हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं मैथ्स का। इसके अंदर हम सीखेंगे एक नया सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू, प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो। तो सबसे पहले एक बार छोटा सा एक व्यू लेते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने दो इक्वेशन लिख दी हैं। ये मेरा a1x b1y c1 और यहाँ पर मेरा a2x b2y और c2। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके ऊपर कंसंट्रेट करता हूँ। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर a1x b1y और c1। मैं b1y को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूँ और उसके बाद ये जो a1 है ये यहाँ पर मैं नीचे लिख सकता हूँ। तो ये मैंने वेरिएबल के अंदर, एक्स वेरिएबल के अंदर मैंने ऐसा इक्वेशन बना दी है। अब ये जो वैल्यू है उसको मैं सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको करूंगा तो यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है ये सिर्फ y की वेरिएबल में आ जाएगी और y की वैल्यू आप इसके अंदर फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद y की वैल्यू चाहे आप इसके अंदर डाल दीजिए या इसके अंदर डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू। अब मैंने एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया है, फेयरली सिंपल। ठीक है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर मैं y की वैल्यू इधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 14 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को मैं इसके अंदर रख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 14 माइनस वाई रखता हूँ और माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, ये यहाँ ले जाते हैं, ये इधर ले आते हैं। तो 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू 10/2, जो मेरी वैल्यू 5 आ जाती है। ठीक है, सिमिलरली इसको मैं कहीं पे भी रख दूँ, अगर मैं पहली क्वेश्चन के अंदर ही रख देता हूँ या यहाँ पर रख देता हूँ, तो मेरे पास 14 माइनस 5 मेरे पास 9। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चों एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैं करके दिखाता हूं। अगर आप इसको सरसरी निगाह पे देखते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन देखते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाला क्राइटेरिया लगाते हैं तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये हमारी कोइंसिडेंट लाइंस हैं या डिपेंडेंट लाइंस हैं। यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करने का, आप देखेंगे यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके से हमारा सॉल्यूशन आएगा। मैंने यहाँ पर y पीछे ले गया हूँ और यहाँ पर 3x माइनस 3 मैंने लिख दिया है। यहाँ पर वैल्यू मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या बनता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारी जो x की वैल्यू है वो तो कट गई है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू ही नहीं आई, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मेन प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ये कोइंसिडेंट है, यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इस वाले पार्ट को हम सब्स्टिट्यूशन से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट किसी से भी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस अवेलेबल है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक और सजेस्ट करूंगा कि वहीं पर सामने ही एग्जाम्पल सामने दे रखा है, एग्जाम्पल 9, उसको भी एक बार आप देख सकते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का जो 6 पार्ट है ये मैंने ले लिया है। यहाँ पर बच्चों को थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है बिकॉज यहाँ पर हम फ्रैक्शन से डील कर रहे हैं। तो एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर इसको सॉल्व करने का। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप जो डिनोमिनेटर है उसको अगर आप इरेज कर दे तो आपका ये अच्छी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। मैं इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर भी पूरे 6 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा 9x आ जाएगा। ये मेरा ये कुछ ऐसी इक्वेशन मेरी बन जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको भी सॉल्व करता हूं तो ये मेरा कुछ ऐसी क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है,
अब यहां से इसको सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको इधर ले जाइए, फिर उसको डिवाइड कर लीजिए। तो जैसा भी आपको सॉल्व करना चाहे, आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप जो है, यहां पर आप y की वैल्यू आप फाइंड करके फिर उसके बाद आप x की वैल्यू यहां पर आप डाल सकते हो, तो आपकी x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप ये वाला जो कंसेप्ट जो हमने इस तरीके से सॉल्व किया, यहां पर आपको इसको सॉल्व करने में अब परेशानी नहीं आएगी। तो अब हम क्वेश्चन 3.3 के थर्ड पार्ट पर आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर दे रखे हैं। मैं आपकी क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, उसको सॉल्व आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, जहां पर बोला गया है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो यहां पर मैं थर्ड वाले का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और ये वाला जो नंबर है ये से 3 टाइम्स है। ठीक है, तो यहां पर आप सीधे वैल्यू यहां पर डाल देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन का है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो पहली बात यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और जो लार्जर वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। तो मैं x को एज्यूम कर लेता हूं कि वो x वाला जो है वो बड़ा है, तो ये छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, सिमिलरली मैं थर्ड लेता हूं। तो थर्ड के अंदर है कोच ऑफ ए क्रिकेट बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। अब मैं जो बैट्स हैं वो मैं x ले लेता हूं, 7x प्लस 6y इक्वल टू हमारा हो जाता है 3800। ठीक है, यहां पे क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो ये इसको बनाना बहुत ही आसान है। आई बिलीव आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहां पर आपका आंसर्स आ जाएंगे आसानी से। जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के ऊपर आते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि टैक्सी जो है एक फिक्स चार्ज अप्लाई करती है। ठीक है, फिक्स चार्ज प्लस उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस ट्रैवल के ऊपर भी वो कुछ एक चार्ज लगाते हैं। तो देखिए, पहले के उसके अंदर उसने 10 किलोमीटर कवर किया है और दूसरी जर्नी के अंदर उसने 15 किलोमीटर कवर किया है। तो पहले वाला ले लेते हैं। अगर मेरा x फिक्स चार्ज है और उसने 10 किलोमीटर के ऊपर कुछ चार्ज दिया, तो यहां पर उसका जो टोटल है वो हमारा 105 रुपए। ठीक है, दूसरा अगर वो दूसरी जर्नी लेते हैं तो यहां पर देखो फिक्स चार्ज तो उतना रहेगा ही रहेगा, प्लस 15 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर उसने दिया है 155। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा, इसको सॉल्व करना आसान है। यहाँ पर x की वैल्यू लीजिए, 105 माइनस 10y यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा, अब हम लेते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। तो फिफ्थ वाले पार्ट के हैं, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो x पे 2 ऐड कर देते हैं, यहाँ पर y है इस पे भी 2 ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो फ्रैक्शन बन जाती है वो हमारी बन जाती है 9/11। अच्छा, अगर हम उसमें 3 ऐड कर देते हैं,
तो अगर हम इसमें 3 ऐड कर देते हैं तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो हमारी 5/6 बन जाती है। यहाँ पर हमें इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं लास्ट वाला 6 क्वेश्चन ले लेता हूं। इस वाले के अंदर बोला है कि जेकब की जो एज है आज से 5 साल के बाद जो है अपने बेटे से 3 गुना होगी। तो ये जेकब की एज है 5 साल बाद, यहाँ बेटे की एज 5 साल बाद, और ये तब इसकी एज 3 टाइम्स एज ऑफ दिस सन। ठीक है। सिमिलरली बोल रखा है कि 5 साल पहले जो जेकब की एज थी, बेटे की भी 5 साल पहले की एज लेंगे तो तब वो 7 टाइम्स थी। तो आई होप ये वाली जो इक्वेशंस हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर कोई इसके अंदर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।